इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। अब सरदारपुरा से शिफ्ट होकर अपने नए परिसर चित्रकूट नगर ओपेरा गार्डन के सामने, जहां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक आंखों की संपूर्ण जांच बिल्कुल निःशुल्क। आधुनिक मशीनों से जांच एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा। हमारा नया पता है दृष्टि हाइट्स, चित्रकूट नगर, उदयपुर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं 9982996666। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। जोशी ने कहा कि मेवाड़ के सारे नेता नपुंसक हैं। सरकार के सामने हाईकोर्ट बेंच की मांग मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं। उदयपुर के सारे नेता पोस्टर बॉय बनकर रह गए हैं। अपने जन्मदिन पर पूरे शहर में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हैं, मगर किसी नेता ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पोस्टर नहीं लगाया। इन नेताओं को कोर्ट परिसर में घुसने भी नहीं दिया जाना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चेतनपुरी गोस्वामी ने कहा कि निगम चुनाव में सभी सीटों पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को चुनाव लड़वाए जाएं, तभी इन नेताओं को अकल आएगी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू सिंह राठौड़ ने कहा कि बार अध्यक्ष जितेंद्र जैन मेवाड़ के कद्दावर नेता और वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के समधी हैं। अगर अब भी हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को नहीं मिलती है तो ये जितेंद्र जैन और गुलाब चंद कटारिया की विफलता मानी जाएगी। बार अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने कहा कि 44 सालों से आंदोलन अनवरत चल रहा है, आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। जैन ने कहा कि महामहिम राज्यपाल उदयपुर दौरे पर हैं, उनको ज्ञापन सौंपकर हाईकोर्ट बेंच की मांग रखी जाएगी। मेवाड़ मांगे, मेवाड़ मांगे, हम सब मांगे। पिछले 44 वर्षों से हमारा ये आंदोलन हाईकोर्ट बेंच के लिए चलाया जा रहा है। मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच के संयोजक रमेश जी नंदवाना और महासचिव श्रीमान राम कृपा जी शर्मा तथा जिला संयोजक हमारे सत्येंद्र सिंह जी छाबड़ा और चुंडावत साहब के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी कार्यकारिणी जो वर्ष 2026 के हम सभी पदाधिकारी और हमारे साथी सारे अधिवक्तागण इस आंदोलन में संघर्षरत हैं। हमारा ये आंदोलन मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता के लिए सस्ता सुलभ न्याय के लिए है। मोदी जी का सपना हर घर न्याय का है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस का जो ये मांग है, आज उदयपुर जो मेवाड़ संभाग का एक प्रमुख जिला है, इसके अंदर स्थापित करने की मांग हमारी वर्षों से चल रही है। आज हमारी यहाँ की गरीब जनता जो जोधपुर नहीं पहुँच पाती और कई पक्षकार जो अपनी अपील और रिवीजन हाईकोर्ट में नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से ये मांग है कि मेवाड़ की गरीब जनता को यहाँ की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जाए ताकि सस्ता सुलभ न्याय मिल सके। जी जी, हमारी अगली रणनीति मेवाड़ जो संभाग है, इनके सभी हमारे हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों को मिलकर समाज के सभी संगठनों को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि हमारी बात आगे तक पहुंच सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने पिछले 20-25 सालों से देखा होगा उदयपुर की मांग को लेकर जो भी नेता खड़े हुए हैं उसमें एक हाईकोर्ट बेंच का एक लाइन जरूर लगा देते हैं, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जीतने के बाद उस हाईकोर्ट बेंच के लिए आप क्या करते हो? आज हम 45 साल से यहाँ जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कोई कमी नहीं है आज वकीलों के लिए। वकील ऐसा नहीं है कि वकील हाईकोर्ट बेंच अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, यहाँ की जनता के लिए लड़ रहा है। हाईकोर्ट में अगर आके जाके देखोगे, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन इस मेवाड़ का है, इस मेवाड़ की धरा का है। सबसे ज्यादा केस वहाँ पेंडिंग आज की तारीख में मेवाड़ का है। तो मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूँ, क्या आप उन गरीब जनता के लिए सोच नहीं है क्या? आज वो आते हैं यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, उसके बाद शकल नहीं दिखाते हैं। वो उनके लिए मंच फ्री नहीं है हमारे यहाँ आज की तारीख में। और जो पोस्टर बॉय बने पड़े हुए हैं बड़े बड़े नेताओं के लिए, अरे हाईकोर्ट बेंच के लिए लगाओ यार, जनता के लिए लगाओ आप पोस्टर। आज कितनी समस्या है, आप जन्मदिन के बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो और बड़ी बड़ी खुशियां मनाते हो, और इससे अच्छा एक पोस्टर लगाओ जिलों के लिए
एक हाई कोर्ट बेंच के लिए, एक यानी स्मार्ट सिटी के लिए लगाओ, ये नहीं लगते हैं। ये सिर्फ नाम कमाने के तरीके हैं। और आज ये हाई कोर्ट बेंच 45 साल हो गए उनको लड़ते लड़ते। हमें बहुत दुख है यहाँ के नेताओं की। यहाँ मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ नेताओं के लिए, लेकिन है ना, मैं बोल नहीं सकता बस। आप भी 4 साल देख रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है सिर्फ अध्यक्ष बदलते रहेंगे और मांग वही रहेगी? अध्यक्ष क्या करे साहब, जितने भी अध्यक्ष आते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने सरकार से क्रॉस फंडिंग करते हैं, इतने हाई कोर्ट जजेस से क्रॉस फंडिंग करते हैं, लेकिन क्या साल निकल जाता है, नई सरकार आ जाती है यहाँ पे भी, लेकिन जो वो कांटेक्ट करते हैं लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। मैं आज भी बता रहा हूँ, जितने भी अध्यक्ष आए उन लोगों ने पूरा जी जान लगा के काम किया है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक रिस्पॉन्स नहीं आया। मेवाड़ के नेता वो काफी कमजोर है इस मामले में। नपुंसक है, मैं मुंह पे बोलना चाहता हूँ। आज आपने विधानसभा में क्वेश्चन मान लिया, अब उस क्वेश्चन के बारे में पूछो तो सही, मैंने जो क्वेश्चन लगाया उसके ऊपर क्या परिणति हुई है, उसके ऊपर क्या सक्सेसता हुई है, क्या पूछा गया है, कभी नहीं पूछते हैं। बस एक क्वेश्चन मान लिया, तालियां बजा दी, हो गया काम उनका। गुमराह कर रहे हैं आप। गुमराह कर रहे हैं।